आज हम बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प टॉपिक पे कि जो दिमाग है उसको उसका जो सत्यानाश है या उसका जो बेड़ा गर्क करना है उसके जो 10 तरीके हैं वो मैं हम आपसे आप शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं एप्टवाद सिविल होम्यो क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प टॉपिक पे कि जो दिमाग है उसको उसका जो सत्यानाश है या उसका जो बेड़ा गर्क करना है उसके जो 10 तरीके हैं वो मैं हम आपसे आप शेयर करेंगे, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दिमाग है उसके बिल्कुल बेड़ा गर्क हो तो फिर आप ये जो 10 काम है ना इन पे आप बिल्कुल अमल पैरा हो। तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे नाश्ते की। आपने बहुत सारे देखा होगा अपने घरों में भी और अपनी फैमिली के अंदर भी कि बहुत सारे लोग या बच्चे जो हैं वो सुबह उठते हैं और जब नाश्ते के लिए उनको बड़ी मुश्किल से लाना पड़ता है और उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी हजूर आप नाश्ता कर लें, लेकिन उनका दिल नहीं करता नाश्ते का और वो नाश्ता नहीं करना चाहते। और आप जैसे कि आप सारे दोस्त जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो तकरीबन हमारी बॉडी की मोर देन 70% जो एनर्जी है वो इस्तेमाल करता है। जब हम रात को जो मेटाबॉलिज्म का अमल है वो हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी जो है वो डेवलप हो रही होती है, तो सुबह डेफिनेटली हमें जो है वो एक तगड़े नाश्ते की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि हम रात को देर से सोते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर आईफोन और बाकी जो स्मार्टफोन हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हमें नींद जो है वो बहुत ज़्यादा लेट आती है। और फिर होता क्या है कि हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमारा खाने का दिल करता है, ना ही हम कुछ मतलब है कि जो मतलब जो एक्टिविटी है रूटीन की उस पर आते आते में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक फर्स्ट जो मशवरा वो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपका दिमाग सही काम ना करे और आप जो ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म ना करें, तो उसके लिए ये है कि आप बिल्कुल नाश्ता ना करें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप चाहते हैं कि जी आपकी बॉडी जो है ना वो किसी काम के काबिल ना रहे, तो उसके लिए आप डट के खाएं। यानी आप सुबह दबा के खाएं, आप दिन को भी दबा के खाएं, आप जंक फूड भी खाएं, आपको जो मिले आप खाएं, और एक वक्त में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी है ना वो हर वक्त जो है उसी उसको कंप्रोमाइज मेटाबॉलिज्म को कंप्रोमाइज करने के सिलसिले में लगी रहेगी। तो उससे ये होगा कि आप जो है वो हर वक्त सुस्ती कायली और उसका शिकार रहेंगे और आप जो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है ना उस पर आप बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, नंबर 2। अब नंबर 3 की बात करें, उसमें एक सिगरेट नोशी कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी जो ब्रेन है वो अच्छे तरीके से काम ना करे तो फिर आप खूब जो है वो सिगरेट नोशी करें। अब उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी की एक ज़ाहिर है जब नीड बन जाती है कि हम बार आपने ये भी एक बात देखी होगी कि ना तो रेडियो पे ऐड आता है, ना टीवी पे ऐड आता है, ना अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट आती है टोबैको के बारे में, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो किसी तादाद में जो है वो सिगरेट पीते हैं। अब आपने कभी गौर नहीं किया कि यार इसको ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट है, ये ऐसी कौन सी बात है जो उन लोगों को उकसाती है कि जो लोग हैं वो सिगरेट की तरफ जाते हैं। अब उसका है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है जी? एक जो बच्चा है वो ये देखते हैं कि उसके जो वालिद साहब या उसके जो बड़ा भाई हैं या उसके चचा जो उसके मॉडल या वो लोग जिनको वो आइडियल समझता है, वो जब परेशान होते हैं तो सिगरेट का कश लगाते हैं, जब वो अकेले होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, जब वो महफिल में होते हैं दोस्तों के साथ तो सिगरेट पीते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो सिगरेट पीते हैं, जब बहुत ज़्यादा खफा होते हैं तो सिगरेट पीते हैं। तो ये अनकॉन्शियसली उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये इसका जो है ना इन तमाम सिचुएशन के साथ बड़ा तालमेल है। तो जब वो भी इस तरह की कोई फील या उसके अंदर आती है तो वो फिर छुप के पीना शुरू कर देगा, लेकिन वो पिएगा ज़रूर। उसकी वजह की जो मॉडलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं? जो हम करते हैं। हमारे बच्चे वो काम कभी नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, क्योंकि जो मॉडलिंग है ये जो प्रैक्टिकल जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप ये देखें कि अल्फाज के जो असर हैं वो 8% तक है। जो टोनैलिटी, जैसे मैं भी आपसे जिस टोन में बात कर रहा हूँ, ये जो बात है इसका मोर देन 25% तक इसका इफेक्ट है। जो मोर देन 70% जो है, ये 70% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँगा जी आपको खुश रहना चाहिए, आप कहेंगे ये खुश तो कह रहे हैं लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज या टोनैलिटी है वो खुशी की नहीं है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको खुश रहना चाहिए तो आप तक मेरी बात ज़्यादा बेहतर पहुँचेगी। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहिए तो फिर ये कि मेरी जो पूरी बात है, मेरी अल्फाज, मेरी टोनैलिटी और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप तक पहुँची है। तो इसी तरह स्मोकिंग में भी यही है, या और जिस तरह के बहुत सारे फजूल काम है उसमें अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज और ये सारे मामलात हैं तो फिर हमें देखने वाले जो है वो उससे भरपूर असर लेते हैं और फिर वही काम करते रहते हैं। अब ये होगी तीसरी बात। अब चौथी बात ये है कि आप जो मीठी चीज़ें हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप
शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप चॉकलेट्स खाएं, आप दुनिया का हर वो काम करें जिसमें चॉकलेट्स की मिकदार किसी तादाद में, या कोला ड्रिंक्स पिए, तो ये एक चौथी वजह होगी आपके जो दिमाग है उसको तबाह करने की। उसके बाद ये जो पोल्यूशन है, आलूदगी जिसे हम कहते हैं, और आप बिल्कुल उसके करीब आप रहें और आप गंदगी के ढेर जो हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारें। आप देखें खेलों का मैदान होगा, साथ गंद पड़ा होगा। अब आप हॉस्पिटल देखें, हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा फ्लिट टिपू, मतलब बहुत बड़ा गंद पड़ा होगा, और वो फख्र भी करेंगे, शर्म भी नहीं आएगी कि जी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट हैं, या बच्चों का हॉस्पिटल है, या वुमेन चिल्ड्रन को देख लें, उसके साथ आप देख लें कि इतने ज़्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, और वो जो आलूदगी है वो तबाह कर रही है। और कमाल है कि उसकी जो जिम्मेदार हैं वो बड़े सेंसिबल लोग हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन तक ये बात नहीं जाती कि यार ये मसाइल भी हैं। और फिर एक और बात, हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है हम उसको भी पूरा नहीं करते। आप देखिए, हम पूरे अपने घर की सफाई करके या तो कचरा उठा के दरवाजे के पीछे रख देंगे, या दरवाजे के बाहर रख देंगे, या गली में फेंक देंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मेरा घर जो है वो बस मेरे है, बाकी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। एज अ सिटीजन, अब जैसे आजकल एपिडेमिक कोरोना की पेंडेमिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूरी वर्ल्ड में है, तो आप देखें आप क्वारंटाइन क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी वजह से किसी को कोई मसला ना हो। क्योंकि आप जिस तरह एक मुल्क के हम शहरी होते हैं, इसी तरह हम इस दुनिया के भी शहरी हैं, और ये जो दुनिया है ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसका ख्याल रखें। जिस तरह आपका घर जो है वो आपका है, आपका मोहल्ला आपका है, आपकी गली आपकी है, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका सिटी, ये सारी चीज़ें आपकी हैं, तो आप हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये काम करें। तो इसी तरह हम अब इंसान की जो इंडिविजुअल जो जिम्मेदारी है वो ये क्या है कि अगर वो जो मसलन उसमें कोई रैपर है, या कोई गंदगी है, या कोई कूड़ा करकट है, तो बजाय डस्टबिन में फेंकने के वो आप देखेंगे साथ, अब देखेंगे बड़े पढ़े लिखे लोग, 50 लाख की गाड़ी होगी तो वो आगे ना ऐसे गंद बाहर फेंक रहे होंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि पैसे तो आ गए हैं, तमीज़ नहीं आई। अच्छा, अभी हम बात करते हैं छठे तरीके की जो हमारे दिमाग को तबाह कर सकते हैं, वो है देर से सोना, देर से जागना। फैशन बन चुका है। अब आप देखें कि किसी भी आप फैमिली के पास चले जाएं और उनसे बात करेंगे, तो उनकी जो अम्मा होंगी या उनके वाला साहब या बहन, वो बड़े फख्र से कहेंगे कि जो हमारे बच्चे तो रात देर देर तक जागते हैं जी, हम तो रात 12 बजे खाना खाते हैं जी, हम तो सारी रात जागते हैं जी, हम तो बस देर से सोते हैं, सुबह फजर के टाइम सोते हैं और फिर दिन को 1-2 बजे उठते हैं, या रमज़ान में ये बड़ी रूटीन होती है। अच्छा, कमाल है, जिस बात पे अगले की मतलब है कि उसको थोड़ा सा गाइड करने के बजाय हम वो फखरी अंदाज में कहते हैं, ये स्टाइल बन गया जी, हम ये काम करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। एक चीज़ होती है सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम जो है हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप जो गूगल करें मेरे इस लफ्ज़ को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो सोने का जो बेस्ट टाइम है ना, वो ईशा के बाद का टाइम है। अब ईशा की नमाज के बाद या जो ही मगरब होती है, आप देखेंगे आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, आपको दिल करता है कि आप जाके लेट जाएं, सो जाएं। क्यों? मखसूस केमिकल आपके ब्रेन के अंदर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है नींद के लिए। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है, फिर एक और बात, अभी हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, कि यार ये उन लोगों को लगता है जिनके जो इम्यून सिस्टम है ना वो कमज़ोर होता है। अब अगर आपकी नींद ठीक नहीं है ना, तो आप भूल जाएंगे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने से इम्यून सिस्टम वीक होता है, ताकतवर नहीं होता। आप जब तक कुदरत की जो तरीकाकार है उसके करीब नहीं आएंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आप आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम क्रिएट करें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, जो कुदरत ने आपको इम्यून सिस्टम दिया है, उसको बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने टाइम पे सोएं, सुबह अपने टाइम पे जागें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज पढ़ें, सारे काम करें, और उसके बाद दिन में जो आप नैपिंग करें, कैलूला करें, सुन्नत भी है, तो उसमें आपको एक दिन में 2 दिन मिल जाएंगे, यानी आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। आपने अक्सर लोगों को ये देखा होगा कि जब वो शाम को घर जाते थके आ रहे, बिल्कुल गिर जाते हैं, घर जाके बेड पे या सोफे पे टीवी लगा के देखते हैं, जो भी करते हैं। उसकी वजह क्या है? ये सारे वो लोग हैं जो नैपिंग नहीं करते, ये सारे वो लोग हैं जो अपने टाइम पे सोते नहीं हैं, तो उनकी पूरी जिस्म के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है वो एक छठी वजह थी, मतलब है कि दिमाग का सत्यानाश करने की। अब हम बात करते हैं सातवीं की। आप मतलब है ऑक्सीजन से दूर होकर अपना मुंह जो है वो ढांप के सोइए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रसोइयाँ कर लें, दरवाजे बिल्कुल बंद कर दें, और ताकि ऑक्सीजन तो अंदर आए ही ना। तो उससे ये होगा कि आपके दिमाग को जो मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलेगी। सर्कुलेशन ऑफ ज़ाहिर ब्लड जब स्लो होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, बेसिकली वो कैरियर है। जब ये नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी यादाश्त भी वीक होगी, और साथ ये होगा कि आपको गला भी रहेगा कि ना तो मुझे सबक याद रहता है, तो ना तो मैं अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। ये वजूहत होगी। उसके बाद आठवीं क्या है? अगर आप बीमार हैं तो आपने बिल्कुल आराम नहीं करना। अगर आपने आराम किया ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
तो उसमें ये है कि आप काम करें, आप दुनिया का हर फजूल काम करें, आप इंटरनेट इस्तेमाल करें, आप जो है वो घर के काम करें, आप और फिर फख्र भी कहेंगे जी मैं तो बीमार थी या मैं बीमार था और मैं अपने बच्चों के लिए मैंने कुर्बानी दी है। बेसिकली वो कुर्बानी नहीं है, वो अपने आप को तबाह करना है। अब ये जो जिस्म है ये अल्लाह की इमानत है, कल वो अल्लाह को पूछेगा कि मैंने तुम्हें जिस्म दिया था, मैंने तुम्हें गाइडलाइंस दी थी, तो तुमने इसका क्या किया। अब जो चीज़ आपके पास इमानत के तौर पर हो तो क्या आपको फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उसका ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो नशवार डालता है या वो सिगरेट पीता है, तो क्या ये जिस्म उसका अपने है कि उसको ये इख्तियार हो गया कि वो इसको तबाह करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं 9वीं वजूहत की कि अगर आप ये काम करेंगे तो दिमाग बिल्कुल आपका मतलब परफेक्टली जो है ना वो उसका सत्यानाश होगा। वो क्या है, अच्छे ख्यालात से दूर रहे। दुनिया का कोई नेगेटिव ख्याल, दुनिया की कोई फजूल बात हो, वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको अडॉप्ट करें। यानी जो काम आपका नहीं है आप उसको अडॉप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट मेरी एक जॉब है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूँ, मैं उनको बेहतरीन मेडिसिन दूँ, मैं उनको प्रॉपर डायग्नोज करूँ, मैं उनको जो परहेज है वो बताऊँ। ये मेरा काम है। अब मैं ये काम छोड़ के ना मैं कोई और काम शुरू कर दूँ, मैं कहूँ नहीं जी रोड पे जो कचरा है ना मैंने उसको ठीक करना है, या मैं अपनी जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको छोड़ के कोई और बात स्टार्ट कर लूँ, यानी जो मेरा काम है मैं इसको ना करूँ और दूसरा काम कर लूँ। अब जैसे आजकल जो कोरोना के बारे से बार बार मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि हर बंदा जो मुल्क में अल्लाह ने उसके ज़िम्मे जो ड्यूटी लगाई है वो उसको बेहतर तरीके से करे, आपका मुल्क ठीक हो गया। अब जर्नलिस्ट जो है वो डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर जो है वो जर्नलिस्ट बने हुए हैं, और एक झाड़ू मारने वाला भी आपको एडवाइस कर रहा है। तो यानी कि हर बंदा जो है ना अपने डोमेन से निकल के बाहर आ रहा है। इट्स रॉन्ग अप्रोच। और फिर नेगेटिविटी, आप 99 बातें सही करें, पॉजिटिव करें, माइंड नहीं लेता, आप एक नेगेटिव करें वो पकड़ लेता है। तो दिमाग का अगर सत्यानाश करना है तो जितनी नेगेटिव बातें हैं सारी पकड़ लें। अगर अमेरिका में कोई और नई बीमारी आ गई तो आप यहाँ बैठ के सोचें अच्छा मुझे भी चमट जाएगी। ये बात, अब ये 9वीं बात होगी। अब जो 10वीं बात है वो ये है कि बेतुकी और बेमकसद गुफ्तगू जो है ना उसको अपनी आदत बना लें। यानी कि दुनिया का हर वो काम जिसमें आपका नॉलेज भी नहीं। आजकल अक्सर सोशल मीडिया पे भी आप देखते रहे होंगे, अब नफ्सियात पे वो लोग बात करते हैं जिनको नफ्सियात के अलग पे भी नहीं पता, बल्कि आप उनको साइकोलॉजी स्पेलिंग कुछ उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो आपको फ्राइड और पता नहीं किस किस का रेफरेंस देगा कि आपको समझाएंगे कि जी आप ये काम करें। अब आप ये देखें कि मीडिया पे आपको मैं थोड़ी सी ज़बरदस्त एक बात बताऊं कि आप एक थोड़ा सा तजिया करें कि मीडिया के ऊपर जब वो तजिया करने के लिए बीमारी का तजिया करने के लिए लोग बुलाते हैं ना उनमें डॉक्टर कोई नहीं होता। वो जंगी महरीन होंगे, वो बड़े बड़े आम सोशल वर्कर होंगे और वो बात करेंगे कोरोना पे। अब कोरोना पे बात करने का डॉक्टर का राइट बनता है या आम लोगों का राइट बनता है। अब आप मुझसे कहें जी आप इस तरह करें कि आप जो जंग है ना आप उस पर बात करें, मुझे पता ही नहीं है, मेरा डोमेन ही नहीं है, तो आप मुझे बिठा देंगे, चाहे तलकात की बुनियाद पर बिठा देंगे, लेकिन क्या होगा, जो रायमा हमवार हो रही है, जो लोगों तक जो मैसेज जा रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस काम का। तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। या मुझसे डैम के बारे में पूछेंगे, यार डैम कैसे बनते हैं, आई डोंट नो। तो मुझसे अगर मेरे डोमेन के बारे में पूछा जाएगा तो फिर कमाल है कि मुझे भी नहीं पता। यानी मेरी जो नॉलेज की जो लिमिट है ना, मैं उस वो तो मुझे छू के नहीं घुसी, मुझे पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया का मेरे पास है। और ये जो मैं फजूल मतलब विदाउट टॉपिक जब मैं बकबक करता रहूँगा तो उससे क्या होगा, लोग समझेंगे यार ये बड़ी बातें करता है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो जो उससे इम्पैक्ट जनरेट होगा या वो लोग उससे कोई बात देख अगर उस पर अमल ही करते रहेंगे तो मेरी तो आखिरत तबाह होगी। क्योंकि क्वालिटी का काम जो है हमेशा थोड़ा होगा और बड़ा बेस्ट होगा। क्योंकि हर बंदा हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता, तो बेतुकी बातें तो सारी दुनिया कर सकती है। इसीलिए अगर आप किसी को लेक्चर भी सुन रहे हैं या आप आजकल बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप ये देखें क्या उनका ये डोमेन है बात करने का। अगर उनका डोमेन नहीं है तो आपका मतलब वो एक फजूल बात के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझ दें कि वो सब्जेक्ट का मास्टर है या स्पेशलिस्ट है, फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उस बातों को लें भी और उनको परखें भी, उनका एनालिसिस भी करें, उस पर अमल भी करें। तो ये आज हमने जो 10 जो पॉइंट्स थे उस पर हमने बात की कि अगर ये करेंगे तो दिमाग का सत्यानाश होगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो कमाल परफॉर्म करेगा। आज के लिए इतना ही। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।